नमस्कार दोस्तों, मैं बाबुल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ई सिम, कि हम ई सिम को एक्टिवेट कैसे करें। तो ई सिम को हम एक्टिवेट कैसे करें, इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये ई सिम है क्या। तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि सिम क्या है। ये सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, जिसका जो नंबर है, जो सब्सक्राइबर है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। ये हमारा जो मोबाइल नंबर होता है या हमारे मोबाइल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे सिम के अंदर रहता है। तो पहले हमने मिनी सिम देखा, मिनी सिम के बाद फिर हमने माइक्रो सिम देखा, माइक्रो सिम के बाद हमने उससे भी छोटा नैनो सिम देखा। अब ये आ गया है ई सिम। तो ई सिम क्या है, ये बिल्कुल उसी सिम की तरह है, पर ये सिम लेने के लिए आप वेंडर के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी स्टोर में जाना नहीं पड़ेगा, वो मोबाइल पे इनबिल्ट आता है। तो जो भी महंगा मोबाइल आता है, जैसे एप्पल का मोबाइल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट या आपका आजकल स्मार्ट वॉचेस आता है, तो वो क्या है कि आप उसको खोल नहीं सकते। ये सिम लगाने के लिए हमें मोबाइल को खोलना पड़ता है, तब जाके हम वो सिम को लगा पाते हैं। तो इसमें ये ऑप्शंस कंपनी ने नहीं दिया है, वो उस सिम को ही वहाँ पे डाल दिया है। तो अब बात ये हो जाता है कि भाई हम ई सिम को एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो मोबाइल नंबर चाहिए उस कंपनी का। अगर जियो है तो जियो का, रिलायंस है तो रिलायंस, अगर एयरटेल है तो एयरटेल, या वोडाफोन है तो वोडाफोन। तो हम उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, कैसे मालूम चलेगा सिम को कि इस किस कंपनी का नंबर इसमें है, डालना पड़ता है। उसके लिए हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल पे ऑप्शंस होता है, जिस मोबाइल पे इस सिम का ऑप्शंस है वहाँ पे ये आपको ऑप्शंस मिलेगा। और आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, नेटवर्क या इंटरनेट मिलेगा, उसके अंदर में आपको मोबाइल नेटवर्क में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ एडवांस, फिर वहाँ पे आपको कैरियर मिलेगा। कैरियर पे आप जैसे ऐड कैरियर करोगे तो आपको वहाँ पे डाउनलोड योर सिम का ऑप्शंस मिल जाएगा। और आप जब नेक्स्ट करोगे तो वहाँ से क्यूआर कोड मिलेगा। अब क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो तो आपका जो एग्जिस्टिंग सिम होता है, जो मोबाइल पे आपका सिम है, उस सिम का ही वो डुप्लीकेट सिम बन जाता है, ई सिम उसका ही एक कॉपी बन जाता है। तो जब भी हमको ई सिम को एक्टिवेट करना पड़ता है तो जो एग्जिस्टिंग आपका जो फिजिकल सिम है उसका ही डुप्लीकेट हमको वहाँ पे बनाना पड़ता है, और वो होगा आपका क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड को पाने के लिए आपको वेंडर के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरटेल अगर है तो एयरटेल में आपको क्या करना पड़ेगा ई सिम के लिए। तो एयरटेल काफ़ी इजी है। आपको सिंपल क्या करना है, ई सिम लिखकर अपना मेल आईडी 121 पे भेज देना है। जब आप 121 पे आप अपना ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी है, जो ऑलरेडी आपको रजिस्टर्ड है उस सिम पे, वही भेजना पड़ेगा आपको। अब वहाँ से भेजने के बाद फिर वो कंफर्मेशन के लिए आपको उस मोबाइल पे वो लिख के अपना ईमेल आईडी 121 पे भेज देते हो, तो फिर 121 से आपको फिर रिप्लाई मिलेगा, और वो आपको एक वार्निंग देंगे कि आप ये तभी प्रोसीड करें जब आपके पास ई सिम वाला डिवाइस है। अगर ई सिम वाला डिवाइस नहीं है तो आप ना करें, क्योंकि आपका जो भी बैंक अकाउंट है या जो भी आपका ओटीपी आता है वो सिम के थ्रू आता है। तो ये बहुत सी चांसेस होता है कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए। तो इसीलिए कंपनीज इसको काफ़ी सोच समझ कर आपको देती है। तो जब आप वहाँ पे भेजते हो तो एसएमएस सर्विस भी आपका ब्लॉक रहता है और सारा कुछ ब्लॉक हो जाता है, और आपका जो सिम्स है वो भी बंद हो जाता है। और जो ई सिम आपका रिक्वेस्ट जो स्टार्ट होगा वो समय लगता है। कोई भी एसएमएस सर्विस या कोई भी बैंकिंग सर्विस के लिए वो आपको समय लेता है, ताकि आपका कोई फ्रॉड ना हो। तो ई सिम में रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या कहेंगे, वो एक वहाँ से आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा। मैसेज में फिर आपको 60 सेकेंड के अंदर पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। 1 प्रेस करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो जब 1 प्रेस करके आप कंफर्म कर देते हो तो 121 से फिर से आपको थैंक यू का कंफर्म आएगा, रिकन्फर्म करेंगे वो लोग ई सिम के लिए। और ई सिम से कंफर्म करने के लिए वो आपको एक बार फ़ोन भी करेंगे उसी नंबर पे, ताकि आपका सहमति वो ले पाए
कि भाई आपने ई सिम को एनेबल किया है। तो जब उनका फ़ोन आने के बाद आपका सहमति हो जाता है और उनको कंफर्म हो जाता है कि आप ही वो इंसान हैं जो ई सिम को एनेबल कराना चाह रहे हो, कोई फ्रॉड इसमें नहीं है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जो मेल आपने ईमेल आईडी आपने जो 121 पे भेजा है, उस ईमेल आईडी पे वो क्यूआर कोड को मेल कर देंगे। और वो क्यूआर कोड को फिर आपका जो नया मोबाइल है, जो आपको मैं शुरुआत में ही ऑप्शंस बताया था कि आपको सेटिंग में जाके आपको कैरियर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे क्यूआर स्कैन करने का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्यूआर स्कैन करने के बाद आपका जो एग्जिस्टिंग ई सिम जिस मोबाइल पे है वो वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो एग्जिस्टिंग सिम जिस पे काम कर रहे थे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ये सारे काम के लिए आपको टाइम लगता है, सारा एसएमएस सर्विस वगैरह स्टार्ट होने में कम से कम 24 घंटा लगता है। दिस इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इसी तरह से अगर आपका जियो का है तो जियो के लिए उन्होंने क्या किया है कि आपको जियो के स्टोर पे जाना पड़ेगा। ये भी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, आपको वहाँ पे जाके अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा और आपके मोबाइल पे जो IMEI नंबर होता है वो उनको देना पड़ेगा ताकि वो कंफर्म कर लें आपके बारे में। और आपको वहाँ पे एक कस्टमर रिक्वेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा और वो कस्टमर रिक्वेशन फॉर्म के बाद मशीन से, जिसको ए पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है, वहाँ से एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। वो क्यूआर कोड फिर आपको दे दिया जाएगा। फिर आप उस क्यूआर कोड को आप अपने आईफोन से या जिसमें भी आपका ई सिम है उससे आपको स्कैन करना पड़ेगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी तरह से आपका वोडाफोन, तो वोडाफोन के लिए भी वही है कि आपको एसएमएस करना पड़ेगा, ई सिम्स लिख के स्पेस दे के आपका रजिस्टर जो ईमेल आईडी है उसको 199 पे भेजना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो कंफर्म करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। ईमेल आईडी जो होगा वो ईसीमी के नाम पे, और वहाँ से कंफर्म करने के बाद फिर आपको एसएमएस से आपको कंफर्म हो जाने के बाद फिर वो आपको फ़ोन करके कॉल करके फिर आप वो कंफर्म करेंगे कि आप ही हैं, कोई फ्रॉड नहीं है। सारा जानकारी जब वो कंफर्म कर लेंगे उसके बाद फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो क्यूआर कोड भेज देंगे और वो क्यूआर कोड आने के बाद आपका ई सिम स्टार्ट हो जाएगा। तो ई सिम क्या है, वो फिजिकल सिम नहीं है, वो मोबाइल पे इनबिल्ट होता है और आप उसको खोल नहीं सकते हो। जिस तरह बाकी और चिप रहता है वो जो आपके मोबाइल के जो मदरबोर्ड में जो बाकी चिप लगा रहता है वो भी वहाँ पे फिक्स रहता है, वो उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपने बताया और आशा करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आप मेरे इस चैनल को देखते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।